किसी ने बड़ा कमाल की बात कही है कि भगवान से यदि कुछ मांगना हो तो माँ बाप की लंबी आयु जरूर मांगना। आप सभी को आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ जो आप सभी को बहुत पसंद आएगी। बस इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। ये कहानी है बाप बेटे की। एक बार बाप बेटे समुद्री यात्रा पर गए थे, समुद्र का यात्रा कर रहे थे और उनकी नाव बीच समुद्र में ही फंस गई। वो लोग बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान थे और उन्हें पास में ही 2 टापू दिखाई दिया। वो टापू को देखकर वो लोग बहुत खुश हो गए। वो जैसे तैसे करके उस टापू तक अपनी नाव पर ले गए और नाव को किनारे पे लगा दिए और टापू पे चले गए। वो टापू बड़ा वीरान सा था और पिताजी बेटे को कहते हैं कि बेटा, मुझे तो नहीं लगता है कि हम यहाँ बच पाएंगे। बस अब हम एक ही तो काम कर सकते हैं और वो है भगवान का ध्यान कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान ही कुछ करेंगे। तब बेटा कहता है कि ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। पिताजी आप है ना इस टापू पे ध्यान कीजिए, मैं उस टापू पे ध्यान करूँगा, ऐसा कहने लगा। तो पिताजी कहें कि ठीक है, जाओ तुम उस टापू पे ध्यान करो। अब इधर पिताजी भगवान का ध्यान करने लगे और उधर बेटा भगवान का ध्यान करने लगा। बेटा आंखें बंद करता है, हाथ जोड़ता है, प्रार्थना करने लगता है भगवान से और कहता है कि हे भगवान, मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत परेशान हूँ और ये जगह भी बहुत वीरान सा है, ना पेड़ है, ना पौधे हैं, ना पशु है, ना पक्षी, कुछ भी नहीं है यहाँ। काश यहाँ एक पेड़ होता और उस पर बहुत सारे फल लगे होते और मैं उस फल को खाकर भूख मिटा पाता। तो वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि एक पेड़ है और उस पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं। वो पेड़ को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो पेड़ की तरफ दौड़ता है और फल खाकर अपना भूख मिटाता है और फिर से भगवान का ध्यान करने लगता है और कहता है कि हे भगवान, अब मेरा भूख भी मिट गया। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक परिवार ला दीजिए, मेरा एक दोस्त ला दीजिए। ये जगह बहुत वीरान सा है, मैं यहाँ कैसे रहूँगा, और एक छोटा सा सुंदर घर ला दीजिए ताकि मैं यहाँ अपने परिवार के साथ उस घर में रह सकूँ। तब फिर से आंखें खोलता है और देखता है कि एक सुंदर सी झोपड़ी बनी हुई है और एक अच्छी लड़की है। वो लड़की और झोपड़ी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि भगवान, ये तो कमाल ही हो गया। और वो फिर से आंखें बंद करता है और हाथ जोड़ता है और प्रार्थना करता है और कहता है कि हे भगवान, आप बस एक मेरी बात मान लीजिए। आप ना मुझे इस जगह से निकाल दीजिए, मुझे बचा लीजिए भगवान। बस एक नाव ला दीजिए ताकि मैं अपने घर जा सकूं। तो वो फिर से आंखें खोलता है तो देखता है कि किनारे पे नाव लगी हुई है और नाव बहुत अच्छी है, नई है। वो लड़का दौड़ता है और नाव को छूता है और कहता है कि अरे, ये तो असली नाव है और नई नाव है। तो वो नाव पे बैठता है और अपने साथी को भी बैठा लेता है और जाने की तैयारी करने लगता है। तो जैसे ही आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी से आवाज़ आती है कि बेटा, तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिताजी को साथ नहीं लेकर जाओगे। तो बेटा कहता है कि भगवान, मैं जो बोल रहा हूँ, जो मांग रहा हूँ, आप सभी का सभी पूरे करते जा रहे हैं, लेकिन मेरे पिताजी जो मुराद मांग रहे हैं आप उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पिताजी की ऐसी करनी होगी, उनका अपना कर्म भोगने दीजिए। अरे मैं तो अब चला। तो भगवान कहते हैं कि अरे बेटा, रुक तो जाओ, ये तो जान लो कि तुम्हारे पिताजी मांग क्या रहे हैं। तो लड़का कहता है कि आप तो भगवान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप ही बता दीजिए कि मेरा पिताजी ऐसा क्या मांग रहे हैं आपसे जो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी से आवाज़ आया कि तुम्हारे पिताजी मांग रहे हैं कि मेरा बेटा जो जो मांगे वो पूरा होता जाए, जो जो मांगे उसे मिलता जाए। तुम्हारे पिताजी बस यही मांग रहे हैं। उस लड़की की आंखें शर्म से झुक गई। इसलिए तो कहते हैं कि आप भगवान से जो कुछ भी मांगना हो तो अपने माँ बाप की लंबी आयु जरूर मांगना, क्योंकि हमें माँ बाप की प्यार ही मुफ्त में मिलता है। बाकी सभी रिश्तों के लिए कुछ न कुछ कीमत तो चुकाना ही पड़ता है। दुनिया में तो लाखों लोग मिलते हैं, लेकिन लाखों गलतियां माफ करने वाला माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। इसलिए अपने माँ बाप को जीते जी कद्र कर लीजिए।
यदि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप सभी को ये वीडियो, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।